वीडियो में हमने अवयव के बारे में परिभाषा, पंक्ति कॉलम और प्रकार के बारे में पढ़ा था और क्रम के बारे में। आज हम अवयव की संक्रियाओं के बारे में अध्ययन करेंगे। ठीक है, अवयव उन समस्त संक्रियाओं का पालन करता है जो बीजगणित में होती है। अब आप कहोगे बीजगणित में जो संक्रियाएं होती हैं उन समस्त संक्रियाओं का पालन अवयव करता है और हमें संक्रियाएं सीखना है। ये जोड़ संक्रिया भी, घटाने की संक्रिया भी, गुणा भी और भाग भी, चारों संक्रियाओं का पालन करता है। अब चारों संक्रियाओं का पालन करता है तो समस्त नियमों का भी पालन करता होगा। तो बीजगणित में जिन जिन नियमों का पालन होता है, यानी अवयव जोड़ संक्रिया के लिए क्रम विनिमय नियम का पालन करते हैं। क्रम विनिमय, आप कहोगे क्रम विनिमय भूल गए होंगे, 2 धन 5 बराबर 5 धन 2। इसी प्रकार अवयव भी इन समस्त नियमों का, क्रम विनिमय नियम, साहचर्य नियम, वितरण नियम इत्यादि समस्त नियमों का पालन करते हैं। तो सबसे पहले आज हम अवयव की जोड़ संक्रिया पे अध्ययन करेंगे। योग, अच्छी तरह से मेरी बात सुनिए। 2 या 3 या 4 या 5, चाहे जितने भी अवयव हो, उन सभी में जोड़ संक्रिया तभी लागू हो सकती है जब उनका क्रम समान हो। अब आप क्रम का मतलब, यदि कोई अवयव 2 गुणे 2 का है तो दूसरा अवयव भी 2 गुणे 2 का होगा, तीसरा अवयव भी 2 गुणे 2 का होगा। सबसे पहली बात है कि अवयव जोड़ संक्रिया का तभी पालन करते हैं जब इनका क्रम समान हो। जब तक इनका क्रम समान नहीं होगा जोड़ संक्रिया लागू नहीं होगी। जोड़ और घटाने दोनों में ये नियम लागू होता है कि कोई भी 2 अवयव या कई अवयव तभी जुड़ या घट सकते हैं जब उन सभी अवयव के क्रम समान होंगे। ठीक, ये बात अगर मेरी आपको समझ में आ गई है तो ए धन बी, मान लीजिए 2 अवयव हैं, ठीक है ना, A11, A12, A21, A22, A13, B13। ये किस क्रम का अवयव है याद करिए, जब मैंने पढ़ाया था तो ये है, कितनी पंक्ति है 2 और कॉलम कितने 3। कितनी पंक्तियां हैं, पहली पंक्ति, दूसरी पंक्ति, ये 2 पंक्ति हो गई, पहला कॉलम, दूसरा कॉलम, तीसरा। अब B11, B12, B13, B21, B22, B33, 23, ये 2 अवयव हैं। ये भी किस क्रम का है, इसमें भी 2 पंक्ति है, 2 कॉलम है। अच्छे से समझिए, 2 अवयव हैं, इनमें जोड़ संक्रिया तभी लागू होगी जब इनका क्रम समान होगा। क्रम का मतलब ये पहले पंक्ति लिखी जाती है, फिर कॉलम। पंक्ति क्या कहलाती है आपको पता है, क्षैतिज रेखा और ऊर्ध्वाधर रेखा। ये जोड़ संक्रिया तभी लागू होगी जब उनके क्रम समान हो। ठीक है, इसके बाद जोड़ते कैसे, उनके संगत अवयव जोड़ते। संगत का अर्थ समझिए। A11 यानी पहली पंक्ति का पहला कॉलम, B11 पहली पंक्ति पहले कॉलम से जुड़ेगा, A11 से B11 जुड़ेगा, पहला से पहला, दूसरा से दूसरा, तीसरे से तीसरा, चौथे से चौथा, पांचवें से पांचवा और छठवें से छठवां। ये जोड़ संक्रिया यानी A12 प्लस B12, A13 प्लस B13, A21, B21, A22, B22 और A23, B23। ये जोड़ संक्रिया और प्राप्त अवयव का क्रम भी वही होगा जो दिए गए अवयव का था।
इसमें क्रम परिवर्तन नहीं होगा। फिर समझ लीजिए कि दो अवयवों में जोड़ तभी होता है जब उनके क्रम समान हो, और जोड़ने में क्या है, उनके संगत अवयव जोड़ते हैं। संगत का मतलब है पहली पंक्ति पहला कॉलम इसका होगा तो पहली पंक्ति पहला कॉलम इसका होगा, पहली पंक्ति दूसरा कॉलम इसका होगा तो पहली पंक्ति दूसरा कॉलम इसका होगा, और तीसरे से तीसरा, चौथा, इस प्रकार से ये जोड़ते हैं। इसको नोट कर लीजिए। नोट करने के बाद ये बात आपको इससे नहीं समझ में आई, उदाहरण से समझ में आई। तो ये जोड़ संक्रिया हो गई। घटाने में हम यहीं पर चर्चा कर देते हैं कि घटाने में यहां पर काय का निशान लगाएंगे माइनस में। अवयव में ऐसा मानते हैं कि जोड़ संक्रिया होती है, घटाने की संक्रिया नहीं होती है। लेकिन अवयव में अगर किसी संख्या का गुणा किया जाता है तो वो प्रत्येक पद के साथ होता है। अवयव में अगर किसी संख्या का, जैसे 2, 3, 4, 5 ये कोई अवयव है, इसके अंदर हमें माइनस करना है तो माइनस, -2, -3, -4, -5 ये पूरा का पूरा होगा। अवयव से यदि किसी संख्या का अंदर गुणा करना है तो प्रत्येक संख्या के साथ इसका गुणा होगा। ठीक है। यदि अवयव से कोई चीज कॉमन निकालना है तो प्रत्येक अवयव में से यदि वो कॉमन निकलता होगा तो निकलेगा, यानी इसमें से हम माइनस कॉमन भी लेते हैं। यहां पर मैं दोनों बातें क्लियर कर दे रहा हूं कि जोड़ आपका हो गया, घटाने में कोई खास नहीं है, यहीं पर क्लियर हो जाए। तो घटाने में मैं ये कहता हूं कि अवयव घटाने की संक्रिया लागू नहीं करते, तो फिर करते कैसे? हम क्या करते हैं, ये घटाने का चिन्ह लगाते हैं। अगली लाइन में क्या करते हैं, थोड़ा सा काम करके आपके लिए अगली लाइन होगी, मैं इसी में यहाँ पर प्लस का चिन्ह लगा देते हैं और इस माइनस को पूरे पदों के साथ ले जाते हैं। आगे चल के यार बड़े सवालों में ये मौखिक करेंगे, लेकिन पर्सनली घटाने की संक्रिया में काम करेंगे, यहाँ माइनस लगाएंगे, उस माइनस को अगली लाइन में अंदर ले जाएंगे। अब जोड़ ही रहे हैं, लेकिन ये काय का है, माइनस का, तो यहाँ काय का होगा माइनस का, ये भी काय का हो गया माइनस का, ये हो गया माइनस का, ये हो गया माइनस का, और ये हो गया माइनस का, और ये माइनस का। अब मेरी बात आपको जोड़ और घटाने में इस छोटे से मैं थोड़ा सा मस्तिष्क में चली गई होगी, पूरा नहीं गया होगा, पूरा जैसे ही मैं उदाहरण लगाऊंगा, क्योंकि हमारे दोनों को एक साथ जोड़ और घटाने में एक साथ हो सकता है यदि ये इनके क्रम समान हो। अवयव में जोड़ संक्रिया लागू होती है, घटाने की नहीं होती है, लेकिन हमारे अवयव में एक नियम है कि अगर किसी संख्या को हमारा बाहर है तो वो प्रत्येक पद के साथ चले जाती है। संक्रिया में जो गुणा के चिन्हों का है वो वैसे ही है जैसे आपने बीजगणित में पढ़ा है। तो ये माइनस को अंदर कर देते हैं, फिर इकट्ठा कर देते हैं, संगत अवयव जो घट जाते हैं। ठीक, इसके बाद एक एग्जाम्पल हम लेते हैं तो आपको क्लियर हो जाएगा। चाहे प्रश्नावली का उदाहरण ले लीजिए या कोई भी सवाल हमें जोड़ हमसे बनता है, घटाते बनता है, किसी भी क्रम का ले लेते हैं। जैसे ये है कोई अवयव 2, 3, 4, 5 प्लस 5, 3, 2 माइनस 1, ये मान लीजिए कोई सवाल है। ये किस क्रम का अवयव है? 2 गुणे 2 क्रम का, और ये भी क्रम का क्या है? 2 गुणे 2। ये 2 गुणे 2 यानी 2 पंक्ति और 2 कॉलम, पहली पंक्ति दूसरी पंक्ति, पहला कॉलम दूसरा कॉलम, जोड़ संक्रिया लागू होगी। कैसे होगी पहले लिख के फिर मौखिक। कैसे? 2 + 5 संगत अवयव, 2 का संगत अवयव 5, 2 + 5, 3 + 3 3 + 3, फिर 4 + 2 4 और 2, फिर 5, चूंकि यहां पर माइनस है तो -1। कितना आ जाएगा हमारा साधारण जोड़? 5 और 2 7, 3 और 3 6, 4 और 2 6, 5 में 1 गई, कितना 4, और ये प्राप्त अवयव भी 2 गुणे 2 का है। ये आंसर हो गया। अगर आपको मेरी बात समझ में आई हो, जोड़ संक्रिया तभी लागू होगी जब उनका क्रम समान होगा। और संगत अवयव जोड़ते हैं, संगत का मतलब पहली पंक्ति पहला कॉलम, पहली पंक्ति अच्छी तरह समझिए, पहले के साथ पहला, दूसरे के साथ दूसरा, नीचे वाले के साथ नीचा, और ये यानी A11 के साथ B11, A12 के 12 का मतलब समझते हैं, ये पहली पंक्ति पहला कॉलम, यानी पढ़ते समय हम इस बात को ध्यान देते हैं कि पहली पंक्ति पढ़ी जाती है, फिर स्तंभ में पढ़ा जाता है यह कॉलम। ये है क्रम, साधारण जोड़
आपको जोड़ने से पहले इस बात को याद रखना है कि इसका क्रम समान है कि नहीं। यदि क्रम समान है तो आप समझ गए कि संगत अवयव जोड़ेंगे। नोट। इसके बाद हम घटाना, मान लीजिए इसी यही सवाल है, हमको घटाने की संक्रिया करना है। घटाने की संक्रिया जब बड़े सवाल होंगे तो हम सीधे इस लाइन पे नहीं आएंगे, डायरेक्टली हम 5 और 2 7 पढ़ेंगे, 3 और 3 6 पढ़ेंगे, 4 और 2 6 पढ़ेंगे और 5 में 1 गए 4 पढ़ेंगे। लेकिन अभी जब शुरुआत होगी, पहली प्रश्नावली होगी, तो हम इसी सिस्टम को पालन करेंगे। अब देखते हैं घटाने की संक्रिया। चलिए घटाते हैं। तो क्या करते हैं, अभी मैंने बताया कि यहाँ घटाने का निशान लगाना है। ठीक, घटाने का निशान लगाया। बड़े सवालों में हम सीधे चिन्ह को बदलेंगे, लेकिन अभी छोटा सा सवाल हम क्या करेंगे, 2 लिखेंगे, 3 लिखेंगे, 4 लिखेंगे, 5 लिखेंगे। ठीक है ना। और यहाँ पर काय का निशान लगाएंगे, प्लस का लगाएंगे और इस माइनस को अंदर ले जाना है। माइनस का 5, माइनस का 3, माइनस का 2 और प्लस का कितना हो गया, 1 हो गया, क्योंकि प्लस का निशान नहीं लगाया। देखिए चिन्ह सब बदल गए। क्या किया हमने, इस माइनस को अंदर ले गए तो क्या हुआ, ये माइनस का 5 हो गया, ये माइनस का 3 हो गया, ये माइनस का 2 हो गया, ये माइनस और ये माइनस क्या बना दिया, इसको प्लस का बना दिया। अब फिर से वही चीज संगत अवयव जोड़ते घटते हैं। क्या हो जाएगा, 2 माइनस 5, 3 माइनस 3, 4 माइनस 2 और 5 प्लस 1। फिर समझिए 2 माइनस, हम आगे चल के सीधे ले लेंगे, लेकिन अभी हम प्लस को चिन्ह करेंगे और उसके बाद माइनस का। अब ये चीज आ गई, कितना आंसर आ गया हमारा, कितना, माइनस के 3, क्योंकि 5 में 2 गए सो माइनस के 3, 3 में 3 गए सो 0 और 4 में 2 गए 2 और 5 हो गए 6। ये आपका प्राप्त अभी भी 2 गुणे 2 है। इस प्रकार से ये जोड़ने की संक्रिया हमारी और घटाने की संक्रिया लागू होती है। अब मान लीजिए आपकी किताब में बहुत से सवाल होंगे। मान लीजिए कुछ सवाल आपको a बराबर कुछ दिया होगा, b बराबर भी कुछ दिया होगा और आपसे पूछेगा a माइनस 2b का मान ज्ञात करो या 3a माइनस 2b का मान ज्ञात करो। ठीक है, a बराबर कुछ मान लीजिए मैंने 3 लिखा, मान लीजिए मेरा था 1 2 3 4 5 6। चलिए -2, 1 0 2 3 5 6, ये कोई 2 सवाल हो गया। ये आपको दिए रहेंगे। जोड़ संक्रिया तभी लागू होगी जब क्रम समान होगा, यानी जब भी जुड़वाएगा तो आपका क्रम, ये किस क्रम का है, 2 गुणे 3 का है। ये भी किस क्रम का है, 2 गुणे 3 का। इसकी वैल्यू निकालना है, 3 है माइनस 2b का मान निकालना था हमको। ठीक है, तो हमने 3 लिखा, अभी a का मान जो भी दिया था हमने लिख दिया, माइनस का चिन्ह लगाया, b जो कुछ दिया था 2। अब क्या करेंगे, सबसे पहला काम है आव्यूह के बाहर जो कोष्टक के, ये बड़ा कोष्टक नहीं, इसको आव्यूह का निशान है, एक आयताकार आकृति के रूप में लिखा जाता है। तो इस 3 का गुणा प्रत्येक पद के साथ जाएगा, एक भी पद के साथ नहीं, प्रत्येक पद के साथ। यानी 3 कम 3, 3 दूनी 6, 3 त्रिका 9, 3 चौको 12 और 3 5 15 और 3 6 18। हम यहाँ पर आव्यूह के बीच में कोई भी चिन्ह नहीं लगाते हैं और सबका गैप लगभग समथिंग बराबर रहता है, ना ज्यादा ना कम। ये लिखने का तरीका होगा। यहां पर हम क्या करेंगे कि प्लस का निशान लगाएंगे और -2 का गुणा करेंगे अंदर। तो -2 1 -2, और यहां सबसे ज्यादा गलती होती है हमसे कि हम -2 का गुणा 0 में करते हैं और -2 लिखते हैं, जबकि किसी भी संख्या में गुणा किया जाता है तो वो शून्य हो जाती है, और शून्य ही ऐसी संख्या है जिसमें कोई भी निशान नहीं होता। अब माइनस, तो माइनस का 4, माइनस के 6, प्लस के 10 और माइनस के 12। क्या किया है मैंने, इस 3 का गुणा प्रत्येक अवयव के साथ कर दिया है, यहां पर प्लस निशान ले लिया है, और इस -2 का गुणा प्रत्येक पद के साथ कर दिया है। मेरे ख्याल से आप लोगों को कोई भी प्रॉब्लम इसमें नहीं होगी कि आपको कोई दिक्कत जाए। इस पूरी संख्या में आव्यूह का गुणा है कि कोई भी संख्या हम कॉमन लेंगे तो वो प्रत्येक पद से निकलना चाहिए, और यदि किसी संख्या का गुणा करते हैं तो वो प्रत्येक पद में गुणा होगा। इसके बाद वही साधारण चीज, जैसे भी आपको सुविधा हो, अगर आप डायरेक्टली कर सकते हैं डायरेक्ट कर लीजिए, नहीं है तो लिख के कर लीजिए। हम सीधे सीधे 3 -2
6 प्लस 0 9 माइनस 4 12 माइनस 6 15 प्लस 10 और 18 माइनस 12, क्योंकि यहाँ बीच में हमने प्लस का निशान लग दिया। अब इसको एक साथ कर लीजिए। कैसे? 1 6 5 12 में 6 गए, 6 15 10 25 18 में 6 लीजिए। प्राप्त आगे भी 2 गुणे 3 का है। ये था जोड़ना और घटाना, जोड़ने का काम और घटाने का काम। हमारी, अगर आपको मेरी बात समझ में आ गई है जोड़ और घटाने की संक्रिया, तो हम पहली एक्सरसाइज शुरू करते हैं। कोई भी किताब हो आपके पास उससे। तो पहला सवाल है आपकी एक्सरसाइज में, एक आव्यूह दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 1 है, एक आव्यूह दिया गया है। हम किसी भी आव्यूह को लेट कर लेते हैं, माना ए बराबर, नामकरण जरूर करते हैं। यदि उसमें नामकरण नहीं है तो हमें नामकरण करना है कैपिटल अक्षरों से। यदि 2 है तो बी सी डी ई है, जो भी है। यदि आप हमको ये कोई आव्यूह दिया है, इसने हमसे कुछ क्वेश्चन किए हैं। पहला क्वेश्चन है कि इसमें कितनी पंक्तियां हैं। आपको कितनी पंक्तियां हैं आप समझ सकते हैं। पहली पंक्ति, दूसरी पंक्ति, तीसरी पंक्ति, तो कितनी पंक्तियां हैं? पहले क्वेश्चन का जवाब होगा कि इसमें 3 पंक्तियां हैं। क्षैतिज रेखा पंक्ति कहलाती है, 3 पंक्तियां हैं। दूसरा उसने क्वेश्चन पूछा है कि कितने स्तंभ हैं। स्तंभ आप समझ गए, ये पहला स्तंभ, ये दूसरा स्तंभ, ये तीसरा और ये चौथा। हमारा जवाब होगा कि 4 स्तंभ हैं। अगला क्वेश्चन है, एक पंक्ति में कितने अवयव हैं? आप गिन सकते हैं एक पंक्ति में 1 2 3 4। एक पंक्ति में कितने अवयव हैं? 1 2 3 4। ये नहीं है कि इसमें 4 तक गिनती है तो इसलिए मैं बोल रहा हूं, इसको गिन लीजिए। 1 2 3 4, प्रत्येक पंक्ति में कितने अवयव हैं? 4 अवयव हैं, यानी पहली पंक्ति में 4 अवयव हैं। फिर उसने पूछा है एक स्तंभ में कितने अवयव हैं? एक स्तंभ में 1 2 3, एक स्तंभ में 3 अवयव हैं। फिर उसने पूछा है कुल कितने अवयव हैं? कुल तो आपको इसका क्रम निर्धारित कर दीजिए। इसका क्रम है 4 गुणे 3। 4 पंक्ति हैं, क्रम भी पूछा लास्ट क्वेश्चन में कि इसका क्रम क्या है, तो इसका क्रम होगा 4 गुणे 3, सॉरी 3 गुणे 4, क्योंकि पहले पंक्ति लिखते हैं। पहले क्या लिखते हैं? पंक्ति, क्योंकि पंक्तियां कितनी है अपने पास? 1 2 3, तो 3, और इसका में कितने हैं अपने पास? 4। 3 गुणे 4, टोटल अवयव कितने हो जाएंगे? 12। और वैसे भी गिन लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। लेकिन ऐसा नहीं, क्रम को निर्धारित कीजिए। तो पंक्ति क्या है? पहले पंक्ति लिखते हैं फिर स्तंभ में लिखते हैं, ये लिखने का तरीका है। और ये वर्ग आव्यूह है कि नहीं? वर्ग आव्यूह वो कहलाते हैं जिसमें पंक्ति और स्तंभों की संख्या बराबर होती है। मैं ये नहीं कहता हूं कि 2 और 2 होती है, या 4 और 4 होती है, 3 और 3, बराबर होती है। लेकिन यहाँ पर पंक्ति और स्तंभों की संख्या बराबर नहीं है, इसलिए वर्ग आव्यूह नहीं है, वर्ग आव्यूह नहीं है। इस प्रकार के सवाल आते हैं। कल आप पुस्तक में देखिएगा कि जोड़ना घटाना आपके सवाल होंगे, उनको पूरा करिए। यदि कोई आपको प्रॉब्लम है तो मेरे नंबर पर व्हाट्सएप पर भेजिए समस्या, और कल ही आपकी सुविधा दी जाएगी। शुभ